चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेश शौकीन, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पश्चिमी दिल्ली के मटियाला विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। सुमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रेकिंग न्यूज़ का। सुमेश जी, कैसे हालात देखते हैं आज कोरोना के बाद में? एक बार कोरोना की जो मार थी वो कम होने लगी थी, एक बार पुनः मामले बढ़ते हुए दिल्ली में। क्या दिल्ली सरकार की नाकामी इसे मानते हैं या फिर सेंट्रल का भी इसमें कुछ योगदान है? ये दोनों सरकारें ही कोरोना को लोगों को बचाने में असमर्थ रही। मेरा सीधा सीधा आरोप है सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि जब कोरोना का पहला केस दिसंबर में इनको डिडक्ट हुआ था तो लॉकडाउन मार्च एंड में क्यों किया गया? दिल्ली सरकार भी उसमें पूर्णतः से विफल है कि आज दिल्ली तीसरे या चौथे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर हिंदुस्तान में है। जब आपको पता था, आपने पहले एक हॉस्पिटल को, एक विंग सिर्फ आपकी कोई तैयारी नहीं थी, उसके बाद आपने होटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स बना दिया, बैंकेट हॉल्स ले लिए, उसके बाद उनमें आपने बेड्स लगा दिए, फिर बेड्स उखाड़ दिए। तो ये बड़ा तमाशा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली की जनता के साथ किया है और मैं पूर्ण तरह से आरोप लगाता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, जो टेंट वालों को वो लगाने का टेंडर मिला, बेड लगाने का टेंडर मिला और फिर बेड उखाड़ने का टेंडर मिला। मैं पूर्णतः से ये एक आरोप लगाता हूँ दिल्ली सरकार पर और ये उनकी विफलता है कोरोना को संभालने में। कोरोना के केसेस कुछ जो ग्राफ हमारा डाउन जा रहा था, अब आप 3-4 दिन से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस दोबारा से बाउंस बैक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 23,000 कल रिपोर्ट हुए नए केस, 23,400 कुछ, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 23,400 कुछ। दिल्ली में 3,063 या 3,033 केसेस नए रजिस्टर्ड हुए और पूरे हिंदुस्तान में 96,000, जो सबसे बड़ा ग्राफ है। आज हिंदुस्तान में लगभग 40 लाख लोग डिडक्टेड हैं और मेरा आरोप ये भी है कि टेस्टिंग आप नहीं कर पा रहे। जो टेस्टिंग आप कर रहे हैं वो टेस्ट रिपोर्ट, उस पर ऑथेंटिसिटी ही नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। कैरियर को नहीं पता कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। लॉकडाउन जो बार बार फेजेस में खोला है उसका पूर्णता से पालन नहीं हुआ। आप बिल्कुल हर तरीके से उसको विफल हो गए हैं उसको कंट्रोल करने में। ये तो हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता ही है जो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और जो एक महाविकराल रूप लेने से अभी बचे हुए हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि सरकारों को ये तरफ ध्यान ना देकर अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा खुद करें। सुमेश जी, अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं, गुलाब सिंह यादव जो एमएलए हैं मटियाला से, दूसरी बार अब विधायक बने हैं। डेवलपमेंट के तमाम जो कार्य हैं वो जारी हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा सरकार का भी कहना है। आप कैसा मानते हैं, सबको कैसा देखते हैं? डेवलपमेंट जो है वो किस गुणवत्ता का जारी है? चूँकि इनके कार्यों पे हमेशा से उंगली उठती रही है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं उनमें खासी धांधली है और ख़ासतौर पे आपके कार्यकाल को याद करते हुए लोग ऐसे मुझे कुछ मिले जिनका ये कहना था कि आपके टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ उसमें कम से कम इस तरह का कोई भ्रष्टाचार जो था वो नहीं था। एक जो विधायक क्षेत्र से चुन के जाता है उसका एक जनता के प्रति उसकी जवाबदेही, हमें जब जनता ने चुन के भेजा तो हमारी जवाबदेही थी कि जनता का जो नरकीय जीवन था उसको सत्ता की ताकत से, सत्ता के इंस्ट्रूमेंट से उनके जीवन को सफल बनाना, उनके जीवन को एक बेहतर स्थिति में लाना, अनऑथराइज कॉलोनियों में काम कराना। हमने उसका पूर्णता से उसका ध्यान रखा और अपने कार्यकाल के दौरान काम कराया। 2013 में जब मैं 2008 में विधायक बना था तो हमारे यहाँ पर पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 101 कॉलोनियों में से हमने 76 कॉलोनियों में अपने कार्यकाल के दौरान पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क डाला, यूजीआर बनाकर तैयार किया। आपने आकर अगर उसका बटन दबाकर और आपने उसको पानी दे दिया, वो डेवलपमेंट वर्क आपका नहीं है, माफ़ करेंगे, मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। आज डेवलपमेंट वर्क के नाम पर आप क्वालिटी देख लीजिए,
कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। आप ठेकेदारों से मिलकर, आपके लोग और आप ठेकेदारों से मिलकर उसमें कुछ भ्रष्टाचार के भी मैंने सुना है वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जनता ने पहली बार केजरीवाल जी के नाम पर जिताया, दूसरी बार भी आप कहते हैं कि केजरीवाल जी जीतेंगे तो हम दूसरी बार भी जीत जाएंगे। आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और आज भी कोरोना के कार्यकाल में, महामारी में आप अपने क्षेत्र में अपने घर से बाहर नहीं निकले। ना कोई आपका एफर्ट है कि आप कहीं जाकर कोई लोगों की सेवा करें, उनको पूछें कि आज वो किस हाल में है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं, मैंने देखा कि जो एक टाइम के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। आपने कभी जाकर क्षेत्र में, आप अपने कमरे में बंद होकर, अपने घर में बंद होकर अपनी सुरक्षा से आपका मतलब है, आपको जनता की सुरक्षा से मतलब नहीं है। आप आज फिर कहते हैं कि अगर केजरीवाल जी तीसरी बार भी जीतेंगे तो हम तीसरी बार भी जीत जाएंगे, नहीं तो 2 बार जीत गए और काम खत्म हो गया। डेवलपमेंट वर्क से कोई आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जनता ने आपको बैठाया है तो आप थोड़ा सा अपने काम के साथ जस्टिस कीजिए और सिंसियर रहिए, जस्टिस कीजिए और अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाइए। आपका कार्यकाल अभी है और आप उसमें भी आगे अपना काम कीजिए। मेरी उनसे ये आग्रह है और जनता की सेवा की। सुमेश जी, अंतिम में सवाल लेता हूं। कांग्रेस की स्थिति आज दिल्ली में आप देखें हैं कि अनिल चौधरी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग थलग दिखाई देते हैं। जो पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता उनके साथ होने चाहिए किसी भी धरने में, प्रदर्शन में, वो नहीं दिखाई देते। उसके अलावा अगर बात करें सेंट्रल की, 23 जो आपके बड़े नेता थे उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया आगाह करने के लिए और पार्टी की बदहाली पर चिंता व्यक्त करने के लिए, जिसको सिरे से नकार दिया गया। और उसकी सजा के रूप में कहें तो जितिन प्रसाद और गुलाम नबी आज़ाद, जो यूपी के प्रभारी से लेके वहाँ के संगठन पर अपनी पकड़ रखते थे, उनको नई जो विधानसभा चुनाव के लिए समितियाँ बनी हैं उनमें जगह तक नहीं दी गई। किस तरह से देखते हैं? मैं दिल्ली की बात करूं तो अनिल चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, बड़े हमारे अच्छे साथी हैं। मेरे साथ विधायक भी थे और कॉरपोरेशन का भी उनको ज्ञान है, कॉरपोरेशन मेंबर भी रहे हैं, NSUI के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन और दिल्ली की सोच को युवाओं से लेकर और बुजुर्गों का इज्जत और मान सम्मान करना जानते हैं और करते हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि किसी धरने में अलग थलग पड़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ सीनियर जो लोग हैं उनकी सेहत साथ नहीं देती है। कई बार आज की डेट में थोड़ा सा भय का माहौल भी है कि इतनी भीड़ भाड़ में जाएंगे, कोई इम्यूनिटी हमारी अगर वीक है तो उसको भी थोड़ा सा आदमी सोचता है। तो इस वजह से कहीं आपको ऐसा लगता होगा, उसका कोई, मैं समझता नहीं कि कोई राजनीतिक मतभेद हैं और सब उनके साथ मिल के चलेंगे। और जैसे जैसे अब कॉरपोरेशन का समय आएगा और हम सब मिलकर दिल्ली में काम करेंगे और हमें लगता है कि कॉरपोरेशन में एक अच्छी स्थिति रहेगी। जो बीजेपी की 15 साल से जो भ्रष्ट सरकार है और जो कभी मॉनिटरिंग कमेटी के नाम पर लोगों के घरों को सील कराती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई नहीं चला रहा, सिर्फ कोर्ट चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया मॉनिटरिंग कमेटी को कि डी सील करनी चाहिए, तो अब सारी डी सील हो रही है। तो आप भी देखते हैं, आप कवर करते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप प्रेस के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा दिल्ली में कोई ऐसा वो नहीं है कि हम जब दिल्ली में ज़रूरत होगी तो हम सब साथ खड़े होंगे। बाकी जो 23 जो केंद्रीय आपके नेता थे उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया उसको किस तरह से देखते हैं? क्या है कि हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और शुभचिंतक लोग हैं, कुछ शुभचिंतक भी हैं, कुछ राजनीतिक फायदे भी देखते हैं। जो पत्र लिखा गया उसको गंभीरता से CWC ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ना तो मैं उसका मेंबर हूँ और ना ही जो मूल जो बात है उसका बहुत अध्ययन मैंने अभी किया है। हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे नेता हैं और पूरी पार्टी का नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है। कुछों के कभी किसी के कोई मतभेद अगर हैं भी वो दूर कर लिए जाते हैं। कुछ लोग महत्वाकांक्षी ज़्यादा होते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पार्टी ने 20 साल डेवलप किया,
20 साल उनके फादर साहब को डेवलप किया, उनकी मदर को डेवलप किया, और उसके बाद एक मुझे तो लगता नहीं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं पार्टी को गर्दिश के समय पे कभी छोड़ के नहीं जाता। हमारा अच्छे नेता थे, और आप देखेंगे अभी जनता बहुत समझदार है। आप देखेंगे अभी बाई इलेक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में, हम सारी सीटों पर जीत के आएंगे। कोई हैरानी की बात नहीं है, वहाँ पर दोबारा से हम सरकार बनाएंगे, और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और हम सब उनके नेतृत्व में वहाँ पर फिर सरकार बनेगी। कांग्रेस को क्या आपको नहीं लगता पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है, जो हमेशा काम करे और लंबे समय तक काम करे? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की आज आवश्यकता कांग्रेस को महसूस होती है? सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा, वो उतनी मेहनत नहीं कर सकती, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आप अभी देखिए, इन्होंने जो उस पर बात की है, आपके इकोनॉमी पे बात की है राहुल गांधी जी ने, कि जो आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो बात करी है, वो बहुत वायरल हो रहा है। वो व्हाट्सएप भी, और वो फेसबुक पे भी, और ट्विटर पे भी। जो इमेज उन्होंने जो मार्केटिंग करके, और जो राहुल गांधी जी की इमेज बनाई कि ये तो पप्पू है, ये अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं और अगर विंक कर दिया अपने दोस्त की तरफ, अगर आपका कोई दोस्त आपकी तरफ देख रहा है तो विंक कर दिया, तो उसको ही मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उनकी इमेज को ख़राब करने में, और उनकी सूझबूझ में और उनके नेतृत्व में हमारे को कोई शक नहीं। 100% कांग्रेस अनिच्छुक हैं, तभी वो अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, कहा गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, इस बात को शायद मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे और उन्होंने जिम्मेवारी लेते हुए अपने पार्लियामेंट की हार की और इस्तीफा दिया, उसमें कुछ ऐसे भी वो थे कि एक खुद का दायित्व लेते हुए कि मैंने ये कहा था और ये मैं इसमें विफल हुआ, तो आदमी में कई बार आत्मग्लानि भी होनी चाहिए कि खुद जिम्मेवारी ली और मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं नहीं इसको परफॉर्म कर पाया, जो आपने जिस उद्देश्य से मुझे बनाया था मैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, तो मैं खुद स्टेप डाउन करता हूँ। बीजेपी के लीडर्स में ये बिल्कुल भी नहीं है। आज आप विफल हो रहे हैं, आप मन की बात पे बात करते हैं कि वो उस नस्ल के कुत्ते पालो, आप देश की बात नहीं करते, आप अपनी पीआर की बात करते हैं, आप देश के नौजवान की बात नहीं करते, आप रोज़गार की बात नहीं करते। आप आज पहली बार हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 23.9% माइनस में, और आप उसका मखौल बनाते हैं कि अब हम सीतारमन जी को हेल्थ मिनिस्टर बनाना जा रहे हैं, ताकि जैसे इकोनॉमी को नीचे लेके आई हैं वैसे कोरोना के केसेस को नीचे लेके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आज आपका जन्मदिवस था, आपने हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपका ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेश शौकीन, नेता कांग्रेस, पूर्व विधायक, मटियाला विधानसभा, तमाम जो मुद्दे हैं उन पे अपनी राय व्यक्त करते हुए और बड़े ही साफगोई से सभी सवालों के जवाब देते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।